दोस्तों, जब बॉर्डर पे गोलियां चल रही हों तो स्टॉक मार्केट भी काफी कुछ कह रहा होता है। आज इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ चुका है, एस्केलेशन हो गया है और कई लोग परेशान हैं। क्या स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा? वॉर का क्या इम्पैक्ट हो सकता है निफ्टी के ऊपर में या इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर में? लेकिन ये समय पैनिक का नहीं है, ये समय है एनालिसिस करने का और प्लानिंग करने का। आज के इस वीडियो में हम एक कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस करेंगे निफ्टी, निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स और बैंक निफ्टी की, और समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइस एक्शन हमें किस ओर इशारा कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट्स। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद सिचुएशन रैपिडली एस्केलेट होती चली गई। कल रात दोनों तरफ से स्ट्राइक्स की न्यूज आई, सिविलियन एरिया तक को टारगेट किया गया। इस सिचुएशन को एक्सपर्ट्स नियर वॉर कह रहे हैं। पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में क्रैश देखा गया। पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में इसका असर बहुत जल्दी हुआ, तुरंत हुआ। केएसई 100 इंडेक्स ने 7 मई को 6500 पॉइंट्स का क्रैश किया। 8 मई को फिर ट्रेडिंग सस्पेंड की गई जब केएसई 30 7.2% का फॉल हुआ। कराची स्टॉक एक्सचेंज लिटरली लॉकडाउन मोड में चला गया। ये पैनिकी का पाकिस्तान में क्लियर सिग्नल है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन सिमिलर सिचुएशन में भारत का स्टॉक मार्केट काफी स्टेबल नजर आया अंडर दिस स्ट्रेस कंडीशन। लेकिन इंडियन मार्केट का रिएक्शन अभी भी रिलेटिवली कंट्रोल्ड है। निफ्टी ने डिप के बाद रिकवरी भी दिखाई। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड म्यूचुअल फंड दोनों ने सेलेक्टिव बाइंग कंटिन्यू रखी है। इसका एक ही रीजन है, इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस प्लस इन्वेस्टर मेच्योरिटी, और हिस्ट्री भी यही बताती है। अगर हम 1999 से कारगिल वॉर से एक रेफरेंस ले तो 1999 के कारगिल वॉर के दौरान भी मार्केट इनिशियल पैनिक में तो आया, लेकिन उसके बाद मार्केट में रिकवरी आई और उसके बाद मार्केट इनफैक्ट बुलिश रहा और पॉजिटिव क्लोज हुआ। वार का ये टेंशन शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी ला सकता है, लेकिन इंडिया का मैक्रो स्ट्रेंथ और कारपोरेट ग्रोथ लॉन्ग टर्म को सपोर्ट करता है। अब चलिए एक नजर डालते हैं करंट मार्केट मूड इंडेक्स पे। मार्केट मूड इंडेक्स करंटली जो है 62.3 पर है, मतलब अभी भी वो ग्रीड जोन में है। 1 वीक पहले ये 61.41 पे था, यानी भारतीय शेयर बाजार में सेंटिमेंट अभी भी हाई बना हुआ है। मार्केट को अभी तक पैनिक मोड में नहीं देखा गया, बट सिचुएशन एस्केलेट हुई तो सडन वोलेटिलिटी को रूल आउट हम नहीं कर सकते हैं। वैसे इंडिया विक्स ऑलरेडी 21 के आसपास पहुंच गया है, यानी निफ्टी है तो वोलेटाइल। आरबीआई ने 9 अप्रैल 2025 को रेपो रेट में 0.25% की कटौती की। अब ये 6% पे है और उनका स्टैंस भी अकोमोडेटिव हो चुका है, यानी आरबीआई ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए तैयार नजर आ रहा है और ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल माना जा सकता है। लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट होता है तो आरबीआई फ्यूचर में इन्फ्लेशन या रूपी प्रेशर को देखते हुए कॉशियस हो सकता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का स्टैंस भी अभी तक तो न्यूट्रल है। सेलेक्टिव इनफ्लोज कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन सेंटिमेंट वॉचफुल है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $81.5 से गिरकर लगभग $63 के आसपास आ चुकी है। इंडिया एक नेट क्रूड ऑयल इंपोर्टर है, तो ये प्राइस करेक्शन के बाद कहीं ना कहीं भारत के लिए एक पॉजिटिव देखी जा सकती है। लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस का मतलब है इंपोर्ट बिल में और फिस्कल बर्डन में दोनों कम हो सकते हैं, जो मार्केट के लिए एक मैक्रो इकोनॉमिक सपोर्ट का काम करता है। तो दोस्तों, बैकड्रॉप कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन पैनिकी की जरूरत नहीं है। चार्ट्स के थ्रू हम देखेंगे निफ्टी का लेटेस्ट स्ट्रक्चर कैसा नजर आ रहा है, बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ क्या बरकरार है,
निफ्टी टोटल मार्केट ब्रॉडर मार्केट का क्या सिग्नल इंडिकेट कर रहा है, और फिर हम समझेंगे क्या इंडिया पाकिस्तान एस्केलेशन के बावजूद मार्केट ब्रेकआउट देने की स्थिति में है। क्या ये डिप जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है या ओवर ऑप्टिमिज्म का फेज है। चलिए चार्ट्स के ऊपर में चलते हैं और डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ये निफ्टी 50 का मंथली प्राइस चार्ट है। सबसे पहले तो हम ये समझें कि जो करेक्शन शुरू हुआ है क्या ये एक्सपेक्टेड था कि नहीं था। तो देखिए प्राइस ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया से बाउंस बैक किया है, तो कॉन्फ्लुएंस ईएमए 21 का भी था। अब ये जो करेक्शन हो रहा है, प्रायर करेक्टिव वेव जो थी उसकी अगर रिट्रेसमेंट एनालिसिस को याद करें आप, जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो ये 24,500 पे इसका गोल्डन रेशियो आ रहा है, 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल। तो ये एरिया वैसे भी रेजिस्टेंस था, तो एक करेक्शन की संभावना पहले से मालूम थी। अब अगर हम वीकली प्राइस चार्ट में देखें तो अब मेजर थिंग ये है कि इसका सपोर्ट कहां पर है। तो अगर इस करंट इंपल्सिव वेव जो 4 वीक तक इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार बुलिश रहा है, तो एक तो मेजर सपोर्ट नजर आता है, ये जो गैप है 22,923 पे, ये गैप है। जोन जो है 23,200 से 23,400 इसका एक डिमांड एरिया है। और ये जोन क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यहां पर ईएमए 55, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज ईएमए 21 सभी का कॉन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। अगर थोड़ा सा ज्यादा भी करेक्शन हुआ तो 22,900 डिफेंड होने की संभावना यहां पर नजर आ रही है। अब लास्ट वीक जब क्लोज हुआ तो मार्केट निफ्टी 50 1.39% बेरिश था। तो रेजिस्टेंस कहां पर है, एक तो इमीडिएट रेजिस्टेंस ये है 24,500 जो कि गोल्डन रेशियो है, और एक नया रेजिस्टेंस अब डेवलप हुआ है। यहां देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस था जिसके नीचे क्लोजिंग हुई है। तो आप मान के चलिए कि जो करंट बेरिश कैंडल है उसका मीडियन और ये जो लेवल है, इन दोनों को समझें तो 24,200। तो अभी इमीडिएट एक सप्लाई जोन जो है 24,200 से 24,500 का है, और ये निकल गया तो फिर यहां पर 24,850 से 25,000 का जो जोन है वो एक सप्लाई एरिया है। हमारा फोकस पहले भी 25,000 पे था, वो अगर लेवल निकल जाता है तो निफ्टी की बहुत बड़ी संभावना क्लियर हो जाएगी ऑल टाइम हाई बनाने की। अब डेली प्राइस चार्ट में अगर एक नजर डालें, 9 मई को मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन कोई ऐसी पैनिक ही नहीं थी, क्योंकि अल्टीमेटली क्या कैंडल बना, इन्वर्टेड हैमर बना। कहां पे बना, कॉन्फ्लुएंस है एसएमए 233, एसएमए 200 एंड ईएमए 21 का। और वैसे भी आप देखिए ये डबल बॉटम की नेकलाइन है, तो ये नेकलाइन अपने आप में एक सपोर्ट है। चलिए अब नजर डालते हैं निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में। तो यहाँ पे कोई ऐसी खास कमजोरी नहीं है। यहाँ देखिए आज मार्केट जो था यानी 9 मई को, तो 9 मई का मार्केट जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है पिछले वीक का, गैप डाउन ओपनिंग हुई है और उसमें बाइंग आई है। और कहाँ सपोर्ट लिया है इसने, ईएमए 55 पर। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में चलते हैं पहले वीकली चार्ट में, तो बहुत स्ट्रांग था, ये की रेजिस्टेंस को इसने निकाला था। और अभी पिछले वीक में हम लोगों ने बात की थी 56,100 एक रेजिस्टेंस है और 55,400 उसका लोअर फाइबर है। वहीं से प्राइस में रिजेक्शन है और कैंडल कैसी बनी है, करीब एक वन ब्लैक क्रो कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन है, और बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया है। अब इसका सपोर्ट कहां पर है, तो एक तो सपोर्ट है दोस्तों ये इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस एरिया है जहां पे प्राइस ट्रेड हो रही है। तो यानी दूसरे शब्दों में बोले 53,000 से 53,400 का जो जोन है, और ये सिग्निफिकेंट जोन क्यों है, अगर प्रायर इंपल्सिव वेव की रिट्रेसमेंट एनालिसिस देखे तो यहां पर ये एक सपोर्ट जोन है 23.6% रिट्रेसमेंट का, जो नेकलाइन से कोइंसाइड कर रहा है। और उसके बाद अगर गिरता है तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है 51,200 से 51,800, उसके थोड़ा ऊपर है 52,750 पे 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल, और यहाँ गैप भी है और ईएमए 21 भी है। अब चलिए बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में। तो पिछले वीक की लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन कोई ऐसा फॉलो थ्रू नहीं है।
और कैसी कैंडल बनी है, इन्वर्टेड हैमर जैसी ही कैंडल का फॉर्मेशन है। और ये आप देखिए रेजिस्टेंस के पास, यानी अब ये सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। और EMA 55 कहाँ पर है, 52,162 पे। तो हम बोल सकते हैं कि ब्रॉडली 52,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट है, और उससे थोड़ा नीचे भी गया ये गैप अपने आप में सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो जैसा अभी हमने चार्ट में देखा, इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही है, लेकिन डाउ थ्योरी के अनुसार अभी तक की न्यूज जो है वो मार्केट में डिस्काउंटेड है। लेकिन जब मार्केट अगले वीक में खुलेगा तो जियोपॉलिटिकल टेंशन का क्या अगला स्टेप होगा, वी डू नॉट नो। सो वी कैनॉट से दैट ऑल द न्यूज विच इज अपकमिंग इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड इन द प्राइस। सो यस, ये समय है, हमें प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत डीपर गिरावट हो सकती है? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स चाहूंगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।